नमस्ते प्रणाम। ज्योतिबा फुले, राजा साहू जी महाराज और अंबेडकर की विचारधारा को जानना मतलब ये होता है बहुजन आंदोलन की जड़ को समझना। ये तीनों महापुरुष जाति व्यवस्था, शोषण और सामाजिक न्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्तंभ माने जाते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। भारत में जातिगत अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ सबसे पहले जिस आवाज ने बुलंद रूप लिया वह आवाज थी महात्मा ज्योतिराव फुले की। 19वीं सदी में जब पूरा भारतीय समाज ब्राह्मणवादी ढांचे के अधीन था और शिक्षा व धर्म सामाजिक समान केवल सवर्णों की संपत्ति मानी जाती थी, तब फुले ने जाति प्रथा को खुली चुनौती दिया था। उन्होंने देखा कि किस तरह धर्म और धार्मिक ग्रंथों की आड़ में शूद्रों और अतिशूद्रों को गुलाम बनाए रखा गया है। उन्होंने जातिवाद और ब्राह्मणवाद को झूठा और शोषणकारी करार दिया था। ज्योतिबा फुले का मानना था कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। इसी सोच से उन्होंने 1848 में पहला महिला विद्यालय खोला और सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने का आंदोलन शुरू किया। उन्होंने गुलामगिरी जैसी किताबें के जरिए धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर सवाल उठाए और समाज को जागरूक किया कि ब्राह्मणों द्वारा रचे गए मिथकों में फंसकर वे अपने ही हकों से दूर किए जा रहे हैं। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, जिसका मकसद जाति के नाम पे चल रही गुलामी को तोड़ना था। विवाह जैसे धार्मिक संस्कारों से ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त करना और आत्मसम्मान की भावना को जागृत करना था। ज्योतिबा फुले का धर्म वही था जो इंसान को इंसान माने, न कि उसकी जाति से पहचान तय करे। ज्योतिबा फुले एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में फैली जातिवाद, छुआछूत और महिला शिक्षा की कमी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फुले था और वे महाराष्ट्र के पुणे में 1827 में एक पिछड़े वर्ग माली जाति में जन्मे थे। वे मानते थे कि हर इंसान बराबर है और किसी की जाति या धर्म के आधार पर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने देखा कि उस समय ब्राह्मणों ने समाज में ऐसा सिस्टम बना रखा था जिसमें शूद्र और महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकते थे। इसी सोच के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू किया। ज्योतिबा फुले ने 1848 में भारत का पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले को पहली महिला टीचर बनाया गया। जब लोग उन पे कीचड़ और गोबर फेंकते थे तब भी वे रुके नहीं। उन्होंने सत्य शोधक समाज नाम से एक संगठन भी बनाया था, जिसका मकसद था बिना ब्राह्मणों के शादी कराना, धार्मिक काम और समाज को बराबरी का अधिकार दिलाना। उन्होंने गुलामगिरी नाम की किताब लिखी थी, जिसमें बताया कि कैसे ब्राह्मणों ने जाति और धर्म के नाम पे लोगों को गुलाम बना रखा है। सीधे शब्दों में कहें तो ज्योतिबा फुले वो इंसान थे जिन्होंने कहा कि अगर समाज में सबको बराबरी देनी है तो सबसे पहले शिक्षा दो, जाति तोड़ो और इंसान को इंसान समझो। ज्योतिबा फुले की इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर एक राजा ने आगे बढ़कर विचारों को केवल भाषण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें शासन की नीतियों में बदल दिया। वो थे कोल्हापुर रियासत के राजा शाहू जी महाराज। वे पहले शासक थे जिन्होंने समाज में समानता लाने के लिए ठोस नीतियां लागू किया था। 1902 में उन्होंने पिछड़े वर्गों और दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था, जिसे आज का आरक्षण आंदोलन का जन्म माना जाता है। उनका विश्वास था कि जब तक शूद्रों और दलितों को शिक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक समाज में सच्ची समानता नहीं आ सकती है। उन्होंने शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया, छात्रवृत्ति दिया और खास तौर पे दलित छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाए। साहू जी महाराज ने मंदिरों में दलितों का प्रवेश सुनिश्चित कराया, ब्राह्मण पुजारियों के एकाधिकार को चुनौती दी और दलितों को धार्मिक कार्यों में भागीदारी का अधिकार दिया। यही नहीं, उन्होंने एक युवक की प्रतिभा को पहचान कर उसकी उच्च शिक्षा में मदद भी किया। वह युवक आगे चलकर संविधान निर्माता बना और उस युवक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरह साहू जी महाराज फुले के विचारों को राज सत्ता के जरिए धरातल पे उतारने वाले पहले व्यक्ति बने। राजा साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा काम किया।
उनका जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। वे बहुजन समाज के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सत्ता में रहते हुए दलितों और पिछड़ों को शिक्षा दिया, नौकरी और सम्मान दिलाने की कोशिश किया। शाहू जी महाराज महात्मा फुले के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने माना कि जब तक समाज में हर जाति के लोगों को बराबरी नहीं मिलेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कड़ी आवाज उठाई। उन्होंने 1902 में भारत का पहला आरक्षण लागू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास और दलितों को 50% तक आरक्षण दिया जाए। ये उस समय एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि तब समाज पूरी तरह से ब्राह्मणवादी सोच के हाथ में था। शाहू जी महाराज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया। उन्होंने गरीब और दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए मुफ्त निःशुल्क शिक्षा दिया, छात्रवृत्ति का शुरुआत किया और दलित छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाए ताकि वे बिना डरे पढ़ सके। उन्होंने मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए खोले और ब्राह्मण पुजारियों का एकाधिकार खत्म किया। एक खास बात यह भी है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। अगर साहू जी महाराज ने ये मदद न की होती तो शायद अंबेडकर वो नहीं बन पाते जो आगे चलकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान निर्माता बने। अगर सीधे शब्दों में कहें तो राजा साहू जी महाराज वो राजा थे जिन्होंने अपने शासन का इस्तेमाल सिर्फ राज करने के लिए नहीं किया, बल्कि समाज में न्याय और समानता लाने के लिए किया था। वे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने फूले के विचारों को हकीकत में बदल कर दिखाया। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की, जिनकी विचारधारा ने भारत के संविधान और सामाजिक न्याय के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। एक अछूत परिवार में जन्मे अंबेडकर ने बचपन में ही जाति के अत्याचार का अनुभव कर लिया था। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना बल्कि संघर्ष की प्रेरणा बनाया। अंबेडकर ने जाति प्रथा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाति व्यवस्था केवल सामाजिक अन्याय नहीं है, बल्कि यह धार्मिक रूप से वैध की गई गुलामी है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति जाति का विनाश में इसे पूरी तरह से खत्म करने की बात कही और इसके लिए बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की जरूरत पे जोर दिया। अंबेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और बहुजन समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मंत्र दिया। वे मानते थे कि जब तक शोषित समाज खुद के अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा तब तक बराबरी संभव नहीं है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के दौरान उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को आधार बनाया ताकि हर नागरिक को न्याय मिल सके। उन्होंने दलितों को आरक्षण दिलवाया और समान अवसर की गारंटी दिया। अंततः उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और कहा कि वह हिंदू के रूप में जन्मे हैं लेकिन हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। उनके लिए बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता था जिसमें समता, करुणा और वृद्धि का मार्ग दिखता था। इन तीनों महापुरुषों की विचारधाराएं अलग अलग समय, भूमिका और स्वरूप में विकसित हुई, लेकिन मूल भावना एक ही थी: जाति प्रथा का खात्मा, सामाजिक बराबरी की स्थापना और शिक्षा के जरिए शोषित समाज को अधिकार दिलाना। ज्योतिबा फुले ने विचारों का बीज बोया, शाहू जी महाराज ने उसे नीति की खाद दी और अंबेडकर ने उसे संविधान की जमीन पे स्थापित कर दिया। तीनों की सोच इस बात पे टिकी थी कि जब तक समाज में ज्ञान नहीं होगा तब तक गुलामी खत्म नहीं हो सकती है। धर्म, शिक्षा, सत्ता और संविधान को बहुजन हित में इस्तेमाल करना ही इनकी लड़ाई का सार था। उन्होंने भारतीय समाज को एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया, वह रास्ता जो ब्राह्मणवाद, छुआछूत और अंधविश्वास से मुक्त होकर समता, आत्मसम्मान और न्याय की ओर जाता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।